क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की एक बात ने पूरे दिन का मूड बिगाड़ दिया हो, या फिर किसी ने कुछ कहा और वो बात दिमाग में बार बार घूमती रही, जैसे कोई जख्म जो दिखता नहीं पर दर्द देता है। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने हर इमोशन को समझ पाते, उसे कंट्रोल नहीं बल्कि फील करना सीख जाते, तो शायद वो बातें, वो दर्द, वो गुस्सा आपको तोड़ने के बजाय आपको और मजबूत बना देता। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ दूसरों को समझने की किताब नहीं है, ये खुद को पहचानने की एक यात्रा है, जहां आप जान पाते हैं कि असली शांति बाहर नहीं, आपके अपने अंदर छिपी है। क्योंकि जब आप अपने इमोशंस के मालिक बन जाते हैं, तो जिंदगी आपको नहीं चलाती, आप जिंदगी को चलाते हैं। स्वागत है आपका फेसलेस फोकस यूट्यूब चैनल पर एक और जीवन बदलने वाली किताब के साथ, इमोशनल इंटेलिजेंस। कभी कभी हम सोचते हैं कि दुनिया हमें समझे, लोग हमारे दर्द को महसूस करें, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग खुद को ही नहीं समझते। हम दूसरों से वो उम्मीद करते हैं जो हमने अपने लिए कभी की ही नहीं, खुद को समझने की। यही से शुरू होती है इमोशनल इंटेलिजेंस की कहानी। जब आप अपने अंदर के तूफान को पहचानना सीखते हैं, तो बाहर की दुनिया आपको हिला नहीं सकती। जब आप अपने गुस्से, डर और दर्द को नाम देना सीख जाते हैं, तो आप धीरे धीरे उस इंसान में बदलने लगते हैं जिसे पहले आप सिर्फ सपनों में देखते थे। सोचिए, अगर हर बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाए, आप शांत रह पाएं, न इसलिए कि आपको परवाह नहीं, बल्कि इसलिए कि अब आप समझते हैं कि गुस्सा आपकी कमजोरी नहीं, आपके अंदर का एक सिग्नल है जो आपको कुछ सिखाने आया है। और यही समझ आपको अलग बनाती है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ स्मार्ट होना नहीं, बल्कि संवेदनशील होना है। अपने दिल को महसूस करना और फिर भी अपने दिमाग से फैसले लेना। कभी कभी बस थोड़ी सी समझ हमारी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देती है। जैसे कोई अंधेरे कमरे में दिया जला दे, वैसे ही ये किताब हमारे अंदर वो रोशनी जलाती है जिससे हम खुद को देख पाते हैं, साफ, सच्चा और शांत। क्योंकि असली ताकत उस इंसान में नहीं होती जो अपनी भावनाओं को छिपा लेता है, बल्कि उसमें होती है जो उन्हें पहचान कर उन्हीं से अपनी ताकत बना लेता है। और यही है इस किताब का सबसे बड़ा सबक। अपने अंदर की दुनिया को जीतिए, बाहर की दुनिया अपने आप झुक जाएगी। क्या आप तैयार हैं अपने दिल और दिमाग के बीच की दूरी को मिटाने के लिए? तो आइए साथ चलते हैं इस खूबसूरत यात्रा पर इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ। शायद आपको याद हो, बचपन में जब कोई बात दिल को लग जाती थी तो हम रो लेते थे और कुछ देर बाद सब ठीक हो जाता था। लेकिन बड़े होते होते हमने रोना छोड़ दिया और साथ ही छोड़ दी अपनी फीलिंग्स को समझने की ताकत। अब जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, हम उसे छिपा लेते हैं, मुस्कुराकर या गुस्से में चिल्लाकर, लेकिन अंदर वो बात वहीं रह जाती है, धीरे धीरे हमें भीतर से थका देती है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है कि भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें डिकोड करना सीखो। हर इमोशन एक मैसेज लाता है। गुस्सा कहता है कुछ गलत है, ठीक करो। डर कहता है मैं अनजान से डर रहा हूं, थोड़ा संभल जाओ। और उदासी कहती है कुछ ऐसा खो गया है जिसे तुम अब भी चाह रहे हो। सोचिए, अगर आप इन मैसेजेस को समझ पाएं, तो क्या आपको लगता है जिंदगी इतनी मुश्किल लगेगी? कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ कहा और आपने बिना सोचे जवाब दे दिया। बाद में पछतावा हुआ कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यही वो पल है जहां इमोशनल इंटेलिजेंस काम आती है। वो आपको रुकना सिखाती है, एक सांस लेना, महसूस करना और फिर जवाब देना। क्योंकि फर्क सिर्फ 1 सेकंड का होता है, रिएक्शन और रिस्पॉन्स में। रिएक्शन में आप भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं, रिस्पॉन्स में आप उनके मालिक बन जाते हैं। और जब आप अपने इमोशंस के मालिक बन जाते हैं, तो आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। आपकी बातों में वजन आता है, आपके चेहरे पर शांति और आपके फैसलों में एक अलग ही गहराई। धीरे धीरे लोग आपसे खिंचे चले आते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि आप में ऐसा क्या है जो हर स्थिति में शांत रहता है, हर तूफान में भी मुस्कुराता है। लेकिन आप जानते हैं, वो जादू नहीं है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब सवाल ये है, क्या आप अपनी जिंदगी में ये शांति,
ये गहराई महसूस करना चाहते हैं? क्या आप भी वो इंसान बनना चाहते हैं जो हर हाल में स्थिर रहता है, जो टूटता नहीं बल्कि और मजबूत होता जाता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो के अगले हिस्से में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आसान तरीकों से, जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं, धीरे से, शांत आवाज में। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी जीत ये नहीं होती कि आप दुनिया बदल दें, बल्कि ये होती है कि आप अपने अंदर की दुनिया को समझ लें। फेसलेस फोकस के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम जानेंगे कैसे अपने इमोशंस को अपनी ताकत में बदला जा सकता है, इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे विकसित किया जाए, क्योंकि समझना ही काफी नहीं, अगर उसे जिया ना जाए तो वो सिर्फ एक किताब का कॉन्सेप्ट बनकर रह जाता है। तो चलिए इस यात्रा को 4 आसान हिस्सों में समझते हैं। हर हिस्सा आपकी जिंदगी का एक दरवाजा खोलेगा। पहला कदम, खुद को ऑब्जर्व करना सीखिए। हर दिन कुछ मिनट अपने साथ बिताइए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना मोबाइल के, बस खुद के साथ। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए या दुखी करे तो खुद से पूछिए, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? यही सवाल आपकी अवेयरनेस को जगाता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप हर इमोशन को बिना जज किए देखना सीख जाते हैं तो आपके अंदर की क्लैरिटी बढ़ती जाती है। आप रिएक्शन नहीं करते, बल्कि रिस्पॉन्स देना सीख जाते हैं। दूसरा कदम, दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए। कभी किसी से बात करते समय ध्यान दीजिए, वो क्या कह रहा है ये नहीं, वो क्यों कह रहा है। हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है। शायद वो इसलिए चिल्लाया क्योंकि वो खुद टूटा हुआ है, या इसलिए रूखा है क्योंकि उसने जिंदगी में बहुत रिजेक्शन झेला है। जब आप दूसरों के इमोशंस को समझना शुरू करते हैं तो आपके अंदर कंपैशन पैदा होता है, और कंपैशन वो चीज है जो गुस्से को भी पिघला देती है। तीसरा कदम, अपने विचारों को लिखिए। हर रात 5 मिनट अपने इमोशंस को पेपर पर लिखिए। क्या चीज आपको परेशान कर रही है, क्या खुश कर रही है, सब लिखिए। ये राइटिंग थेरेपी आपकी सोल को हल्का करती है, क्योंकि जब फीलिंग्स वर्ड्स में बदल जाती हैं तो वो आपको अंदर से काटना छोड़ देती हैं। और चौथा कदम, अपने दिल और दिमाग के बीच बैलेंस बनाइए। ज्यादातर लोग या तो दिल से सोचते हैं या सिर्फ दिमाग से, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है कि दोनों को साथ लाना है। जब दिल कहे माफ कर दो और दिमाग कहे नहीं, वो लायक नहीं, तो वहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। क्योंकि तब आप समझते हैं कि फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, आपके खुद के लिए है, ताकि आप शांति से जी सकें। धीरे धीरे ये 4 कदम आपकी पर्सनैलिटी को बदल देते हैं। आपका चेहरा शांत हो जाता है, आपके वर्ड्स में गहराई आने लगती है, और जिंदगी का हर मुश्किल पल आपको सिखाने लगता है। हर इमोशन एक टीचर है। कभी गुस्सा सिखाता है सीमाएं तय करना, कभी डर सिखाता है साहस, और कभी दुख सिखाता है छोड़ देना। जब आप इन लेसन्स को समझ लेते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि जिंदगी कभी आपके खिलाफ नहीं थी, वो तो हमेशा आपको सिखा रही थी। अब सोचिए, अगर हर इमोशन आपके लिए एक गाइड बन जाए तो जिंदगी कितनी पीसफुल हो जाएगी। क्योंकि अब दर्द भी दुश्मन नहीं रहेगा, वो भी एक मैसेंजर बनेगा जो कहेगा, देखो यहां कुछ बदलना है। और यही है इमोशनल इंटेलिजेंस का जादू। ये आपको एक ऐसे इंसान में बदल देती है जो महसूस करता है लेकिन टूटता नहीं, जो दर्द को पहचानता है लेकिन उसमें डूबता नहीं, जो दूसरों को समझता है लेकिन खुद को खोता नहीं। अब जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आज से आप अपने हर इमोशन को समझना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी। शायद वही बातें जो पहले आपको तोड़ देती थीं अब आपको और मजबूत बनाएंगी। शायद वो लोग जिनसे आप गुस्सा करते थे अब आपको सीखने का मौका देंगे, और शायद वो तकलीफें जिनसे आप भागते थे अब आपकी टीचर बन जाएंगी। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यही सिखाती है कि हर इमोशन का एक रीजन होता है, और हर रीजन में छिपा होता है एक लेसन। सोचिए, जब कोई आपको इग्नोर करता है आपके अंदर हल्का सा दर्द उठता है। वो दर्द आपको सिखाता है कि अब तुम्हें खुद की वैल्यू समझनी है। जब कोई आपका अपमान करता है वो आपको सिखाता है कि तुम्हें अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। और जब कोई आपका दिल तोड़ता है वो आपको ये एहसास दिलाता है
कि अब वक्त है खुद से प्यार करने का। यही अवेयरनेस, यही मैच्योरिटी इमोशनल इंटेलिजेंस का असली रूप है। ये किताब सिर्फ मनोविज्ञान की बातें नहीं करती, ये हमें एक ऐसा आईना दिखाती है जिसमें हम खुद को साफ देख सकते हैं। और जब इंसान खुद को साफ देख लेता है तो उसे किसी और की राय की जरूरत नहीं रहती। अब सोचिए, अगर ये समझ हर रिश्ते में आ जाए तो कितनी गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। लोग सुनेंगे सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। माँ अपने बच्चे के डर को पहचानेगी, पति अपनी पत्नी की चुप्पी को समझेगा, और दोस्त सिर्फ हंसी में नहीं, दर्द में भी साथ देंगे। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान को बदलती नहीं, उसे पूरा कर देती है। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या इमोशंस को कंट्रोल करना ही मैच्योरिटी है? लेकिन सच्चाई ये है कि मैच्योरिटी का मतलब कंट्रोल नहीं, कनेक्शन है। अपने इमोशंस से जुड़ना, उन्हें महसूस करना और फिर उन्हें समझकर सही दिशा में मोड़ना। जैसे एक नदी को बांधने से वो रुक जाती है, लेकिन उसे सही रास्ता दिखाने से वो पूरे शहर को जीवन देती है। वैसे ही इमोशंस को दबाने से हम टूट जाते हैं, पर समझने से हम खिले रहते हैं। और यही कारण है कि हर सफल इंसान, चाहे वो लीडर हो, आर्टिस्ट हो या टीचर, इमोशनल इंटेलिजेंस को सबसे जरूरी स्किल मानता है। क्योंकि ये स्किल न तो स्कूल में सिखाई जाती है, न किसी डिग्री से मिलती है, ये मिलती है जिंदगी से। हर असफलता, हर झगड़ा, हर दुख आपको ये सिखाने आता है कि अब वक्त है खुद को थोड़ा और गहराई से समझने का। धीरे से सोचिए, क्या होगा जब आप खुद को इतने अच्छे से समझ लेंगे कि कोई भी स्थिति आपको डिस्टर्ब न कर पाए? जब हर दर्द में भी एक मीनिंग दिखे और हर नुकसान में भी एक डायरेक्शन मिल जाए, वो वक्त होगा जब आप सच में आजाद होंगे, दुनिया से नहीं, अपने अंदर के तूफानों से। और शायद तभी आप मुस्कुराकर कह पाएंगे, हाँ, अब मैं खुद को जानता हूं। पहली कहानी, गुस्से का आईना। रवि एक ऑफिस में काम करता था। एक दिन उसका बॉस सबके सामने उसे डांट देता है। वो गुस्से में उबल जाता है, उसका मन करता है कि वहीं जवाब दे दे, लेकिन वो रुक जाता है, सांस लेता है और खुद से पूछता है, मैं गुस्सा क्यों हूं? क्या ये गुस्सा मेरे बॉस पर है या मेरे अंदर की असुरक्षा पर? थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है, असल में उसे डांट से ज्यादा दर्द इस बात का था कि उसने खुद अपनी गलती को पहले नहीं सुधारा। अगले दिन वो शांति से अपने बॉस के पास जाता है और कहता है, मुझे समझ आ गया, गलती मेरी थी, मैं इसे ठीक कर दूंगा। उस पल उसके बॉस की आंखें बदल जाती हैं और पहली बार रवि को सम्मान मिलता है, डर से नहीं, समझ से। यही होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, जहां गुस्सा आपको कमजोर नहीं बनाता बल्कि सच दिखाता है। दूसरी कहानी, मां की चुप्पी। मीरा रोज अपनी मां से झगड़ती थी। मां की हर बात उसे रोकने जैसी लगती थी। इतनी देर तक मत जागो, फोन मत चलाओ, खाना खा लो। एक दिन इमोशनल इंटेलिजेंस की किताब पढ़ते हुए उसने सोचा, मां बार बार टोकती है, लेकिन क्या वो मुझे रोक रही हैं या वो डर रही हैं मुझे खोने से? उसने पहली बार अपनी मां को ऑब्जर्व किया, उनकी थकी हुई आंखें और वो हल्की सी मुस्कान जब वो मीरा को हंसते देखती थीं। उसे एहसास हुआ कि मां की हर टोका टाकी दरअसल प्यार का एक अलग रूप थी। उस दिन मीरा ने पहली बार मां को गले लगाकर कहा, मुझे पता है आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। मां की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उस पल जो शांति दोनों ने महसूस की वो किसी थेरेपी से बड़ी थी। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। कभी कभी हमें समझना होता है शब्दों से नहीं, दिल से। तीसरी कहानी, हार में जीत। आरव का सपना था एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का। उसने स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन वो बुरी तरह असफल हो गया। हर कोई बोला, तुमसे नहीं होगा। वो टूटा, गुस्सा आया, लेकिन भागा नहीं। उसने अपनी भावनाओं को लिखा, डर, गुस्सा, शर्म, सब कुछ। कुछ महीनों बाद उसे समझ आया, वो डर असफलता का नहीं था, बल्कि लोगों की राय का था। उसने फिर से शुरू किया, इस बार शांत मन से, बिना गुस्से, बिना जल्दबाजी के। और 3 साल बाद वही आरव अपनी टीम से बोला, मैंने हार को दुश्मन नहीं माना, उसे समझा, और जब मैंने उसे समझ लिया तो उसने मुझे जीतना सिखा दिया। यही होती है इमोशनल इंटेलिजेंस की ताकत, जहां दर्द भी एक लेसन बन जाता है। अब सोचिए,
अगर रवि, मीरा और आरव की जगह आप होते तो क्या करते? क्या आप भी गुस्से में बह जाते या रुककर खुद से पूछते, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? हर बार जब आप ये सवाल पूछते हैं, आप अपने अंदर की मैच्योरिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान ब्लेम करना छोड़कर समझना शुरू करता है। सोचिए, कितनी बार हम खुद से ही नाराज रहते हैं। मुझसे ये क्यों नहीं हुआ? मैं इतना कमजोर क्यों हूं? क्यों मैं दूसरों की तरह खुश नहीं रह पाता? ये सब बातें धीरे धीरे हमें खुद से दूर करती जाती हैं। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है खुद से लड़ना नहीं, खुद को सुनना। क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है, वो कभी अकेला नहीं रहता। वो जानता है कि उसकी फीलिंग्स उसकी दुश्मन नहीं, बल्कि उसके सबसे ईमानदार दोस्त हैं। जब अंदर बेचैनी होती है तो वो कोई गलती नहीं, वो एक संकेत होता है कि कुछ बदलने की जरूरत है। जब किसी बात पर रोना आता है तो वो कमजोरी नहीं, वो दिल की सफाई है। हर इमोशन आपको कुछ कह रहा है, बस आपको उसे सुनना है। अब जरा अपने बीते कुछ दिनों को याद कीजिए। कब आपने गुस्से में किसी को कुछ कह दिया और बाद में पछताया? या कब किसी की एक बात ने आपको अंदर से तोड़ दिया? अगर उस पल आप ठहर कर खुद से पूछते, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, तो शायद आपकी उस एक चॉइस से आपका पूरा दिन, पूरा रिश्ता और शायद पूरी जिंदगी बदल जाती। यही होती है इमोशनल अवेयरनेस, जो धीरे धीरे आपको एक ऑब्जर्वर बना देती है। आप जिंदगी को वैसे ही देखते हैं जैसे है, ना ज्यादा ना कम। इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे सुंदर पहलू यह है कि ये हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है। क्योंकि जब हम अपने इमोशंस को समझने लगते हैं तो हमारा माइंड पास्ट की गिल्ट या फ्यूचर की एंग्जाइटी में नहीं फंसता। वो बस अब में रहता है, और अब में ही शांति है, अब में ही सुकून है, अब में ही जिंदगी है। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या इमोशनल इंटेलिजेंस सीखने से जिंदगी परफेक्ट हो जाती है? नहीं, परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हां, वो शांत हो जाती है। आप गिरते हैं लेकिन टूटते नहीं, आप रोते हैं लेकिन हारते नहीं, आप दर्द महसूस करते हैं लेकिन उससे भागते नहीं। और शायद यही है मैच्योरिटी, हर इमोशन को अपनाना, हर दर्द को समझना और हर बार थोड़ा और मजबूत होकर उठना। सोचिए, अगर दुनिया का हर इंसान अपने इमोशंस को समझने लगे तो शायद लड़ाइयां कम हो जाएंगी, रिश्ते आसान हो जाएंगे और इंसान फिर से इंसानियत महसूस करने लगेगा। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी ताकत इस बात में नहीं है कि आप दूसरों को जीत लें, बल्कि इस बात में है कि आप खुद से शांतिपूर्वक जीना सीख लें। पहला अभ्यास, सेल्फ अवेयरनेस की आदत। हर सुबह जब आप जागें तो बस 1 मिनट के लिए खुद से पूछिए, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। सिर्फ ये छोटा सा सवाल आपके दिन का रुख बदल सकता है। अगर मन बेचैन है तो अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें पहचानिए। क्योंकि अवेयरनेस ही हीलिंग की पहली सीढ़ी है। जैसे ही आप अपने अंदर की स्थिति को पहचानते हैं, आपका मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। दूसरा अभ्यास, एक्टिव लिसनिंग। सुनना समझने के लिए। ज्यादातर लोग सुनते हैं लेकिन जवाब देने के लिए। इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है सुनो, महसूस करने के लिए। जब अगली बार कोई आपसे बात करे तो अपने दिमाग की आवाज बंद कर दीजिए और बस सामने वाले की आंखों में देखिए। शब्दों से ज्यादा चेहरे की भावनाएं आपको सच बताती हैं। यही है एम्पैथी का पहला कदम। क्योंकि जब आप सच में सुनते हैं तो इंसान खुद ब खुद खुल जाता है और यही कनेक्शन दुनिया को जोड़ता है। तीसरा अभ्यास, इमोशनल पॉज लेना सीखिए। जब भी गुस्सा आए, जब भी कुछ गलत बोले जाने का मन करे, बस एक गहरी सांस लीजिए, रुकिए और खुद से कहिए, मुझे रिएक्शन नहीं देना है, मुझे समझना है। ये छोटा सा रुकना आपके अंदर के तूफान को शांत कर देता है। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यही है, पहले खुद को संभालो फिर स्थिति को। आपका माइंड रिएक्शन चाहता है पर आपका विजडम कहता है रुको। और जब आप रुकना सीख जाते हैं तो आपकी मैच्योरिटी वहीं से शुरू होती है। चौथा अभ्यास, रिफ्लेक्शन की ताकत। रात को सोने से पहले बस 5 मिनट खुद से बात कीजिए। पूछिए, आज कौन सी बात ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया? मैंने आज खुद को कहां काम रखा?
और कहां मैं अपनी इमोशंस के बहाव में बह गया। हर रात का ये छोटा रिफ्लेक्शन आपको अगले दिन और जागरूक बना देता है। धीरे धीरे आप अपने मन के पैटर्न को समझने लगते हैं। कब आप ट्रिगर होते हैं, किस बात से आपको शांति मिलती है। यही अवेयरनेस आपकी जिंदगी का सबसे सुंदर टीचर बनती है। 5वां अभ्यास, ग्रेटिट्यूड कंपैशन। हर सुबह या रात 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। कभी किसी अजनबी को मुस्कान दीजिए, कभी किसी के लिए बिना वजह अच्छा सोचिए। ये छोटे काम आपके दिल को साफ रखते हैं, क्योंकि जब दिल में कृतज्ञता होती है तो नफरत और डर की जगह नहीं बचती। और कंपैशन, वो आपके अंदर एक ऐसी शांति लाता है जो किसी ध्यान या योग से भी गहरी होती है। अब सोचिए, अगर आप इन 5 आदतों को रोज निभाना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी कितनी अलग हो जाएगी। गुस्से की जगह समझ होगी, डर की जगह भरोसा और बेचैनी की जगह शांति। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई टैलेंट नहीं है, ये प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन थोड़ा और शांत होना। सुमित और नेहा की शादी को कुछ साल हो चुके थे। शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाइयों में बदलने लगीं। एक दिन सुमित गुस्से में नेहा से कुछ कह बैठा और बाद में पछताया। लेकिन अगली बार उसने इमोशनल इंटेलिजेंस अपनाने की ठानी। जब नेहा ने कुछ कहा जो उसे नाराज कर गया, सुमित ने रुक कर सोचा, मैं क्यों परेशान हूं? क्या ये बात सच में मेरी नाराजगी है या मेरा ईगो? फिर उसने शांत होकर नेहा से कहा, मैं ये महसूस कर रहा हूं, लेकिन मुझे समझना होगा कि तुम क्या कह रही हो। नेहा ने भी धीरे धीरे खुलना शुरू किया। उनकी छोटी छोटी लड़ाइयां कम हुईं और हर बहस के बाद अब वो दोनों जुड़ते महसूस करने लगे। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस का जादू, जहां आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को समझकर रिश्तों में शांति लाते हैं। दूसरी कहानी, करियर में इमोशनल इंटेलिजेंस। आरव एक टीम लीड था। उसकी टीम में लोग अक्सर डेडलाइंस मिस करते थे और आरव गुस्से में जवाब दे देता था। काफी रेजिग्नेशंस और टेंशन के बाद उसने इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ी। अगली बार जब किसी ने मिस्टेक की, आरव ने तुरंत रिएक्शन नहीं दिया। उसने पॉज लिया, सिचुएशन को समझा और फिर काल्मली फीडबैक दिया। टीम के लोग पहली बार महसूस कर पाए कि उनका लीडर समझता है और मिस्टेक सीखने का मौका है, पनिशमेंट नहीं। कुछ महीनों बाद टीम की परफॉर्मेंस बढ़ गई और माहौल इतना सपोर्टिव बन गया कि लोग ओपनली आइडियाज शेयर करने लगे। आरव ने समझ लिया कि लीडरशिप सिर्फ ऑर्डर्स देने का नाम नहीं, बल्कि समझने, सुनने और गाइड करने का नाम है। तीसरी कहानी, इनर पीस के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस। नेहा हर छोटी बात पर परेशान हो जाती थी। वो दूसरों की राय और क्रिटिसिज्म से जल्दी टूट जाती थी। लेकिन जब उसने इमोशनल इंटेलिजेंस अपनाया, उसने खुद से सवाल करना शुरू किया, क्या ये क्रिटिसिज्म सच में मेरी ग्रोथ के लिए है या बस किसी की पर्सनल ओपिनियन है? धीरे धीरे नेहा ने अपने इमोशंस को समझना शुरू किया। अब जब कोई उसे जज करता है, वो रुकती है, महसूस करती है और फिर कामली निर्णय लेती है। इस बदलाव से नेहा के अंदर एक स्थिरता आई जो उसे हर मुश्किल स्थिति में शांति देती है। सोचिए, अगर आप भी अपने रिलेशनशिप्स, करियर और खुद की पीस में यही अप्रोच अपनाएं तो जिंदगी कितनी आसान और खुशहाल बन जाएगी। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ महसूस करने की स्किल नहीं, ये जीवन जीने की कला है। सोचिए, सुबह का वो पल जब अलार्म बजता है और आप सोते सोते गुस्से में फोन फेंक देते हैं। अगर आप उस पल खुद को ऑब्जर्व करें, मैं क्यों इतना जल्दी नाराज हो गया, तो शायद आप महसूस करेंगे कि आपकी अंदर की बेचैनी बस नींद के कम होने की वजह से थी। बस इस अवेयरनेस से आपका दिन हल्का शुरू होता है। या वो पल जब कोई ट्रैफिक में आपको काट देता है और आप गाड़ी में चिल्ला उठते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है, पॉज कीजिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये गुस्सा सिचुएशन के लिए है या मेरे अंदर के फ्रस्ट्रेशन के लिए? कभी कभी ये छोटा सा रुकना आपकी पूरी एनर्जी को बचा देता है और आप पूरे दिन शांति से रह पाते हैं। और वो पल जब किसी दोस्त ने आपके भरोसे को तोड़ा, आपका दिल चोट खाया, आपका पहला इंस्टिंक्ट रिवेंज या गुस्सा हो सकता है। लेकिन अगर आप रुक कर सोचें, क्या मैं इस दोस्त को समझ सकता हूं? क्या मैं सिचुएशन को एम्पैथी से देख सकता हूं?
तो आप न सिर्फ अपनी चोट को हील कर पाते हैं, बल्कि रिश्ते को भी बचा सकते हैं। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस का असली मैजिक। ये आपको हर पल खुद से जुड़ना सिखाती है। हर इमोशन, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक संकेत है, एक मैसेज है जो आपको गाइड करता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ बढ़ना है और कहाँ मुस्कुराना है। धीरे धीरे जब आप इसे प्रैक्टिस में लाते हैं, आप देखेंगे कि आपका अंदर का केओस कम होने लगा है। आपका माइंड शांत हुआ, आपका दिल हल्का हुआ और आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आ गई। और फिर एक दिन आप महसूस करेंगे कि अब दुनिया के तूफान आपको हिला नहीं सकते। गुस्सा आएगा, दुख आएगा, लेकिन वो आपको कंट्रोल नहीं करेगा। आप शांत रहेंगे, अवेयर रहेंगे और हर स्थिति में खुद को संभाल पाएंगे। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ स्किल नहीं है, ये आपकी जीवन शैली बन जाती है। ये आपको खुद के अंदर की शांति और दूसरों के साथ समझ पैदा करती है। सोचिए, अगर हर इंसान, हर रिलेशन, हर मुश्किल पल में इमोशनल इंटेलिजेंस अपनाए, तो ये दुनिया कितनी बेहतर, कितनी शांति भरी और समझदारी वाली लगती। हर छोटे छोटे चॉइसेस में, हर इमोशन में ये किताब हमें यही सिखाती है। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, फील करो, समझो और फिर निर्णय लो, हल्की शांति भरी आवाज में। क्योंकि यही है असली विजडम। दुनिया को बदलने की कोशिश करना नहीं, खुद को समझना, खुद को संभालना और खुद के अंदर शांति पाना। धन्यवाद। आपका समय और ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और फेसलेस फोकस से जुड़े रहिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों के साथ।